हमारे अंदर 5 तरीके के डर मेन होते हैं। एक, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, छोड़ दिए जाने का डर। अंदर से एक कांस्टेंट फियर होता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंसान छोड़ के चले जाएगा। इस वजह से कितनी ही विमेन कभी ओवर गिव करती हैं या टॉक्सिक सिचुएशंस में चुपचाप चलती रहती हैं। क्यों? सिर्फ अकेले रहने के डर से अवॉइड करती हैं कि कन्फ्रंट ना किया जाए कोई गलत सिचुएशन और चुपचाप चलती रहती हैं। दूसरा, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, मैं काफ़ी नहीं हूँ। अंदर की आवाज़ बोलती रहती है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं इतनी प्रिटी नहीं हूँ, इतनी सक्सेसफुल नहीं हूँ। इसलिए कंपैरिजन, परफेक्शन और वैलिडेशन की नीड इतनी बढ़ जाती है कि हम घबरा जाते हैं। थर्ड, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, हर स्टेप पर डर लगता है, लोग जज करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इस वजह से विमेन अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करती या सेफ चॉइसेस लेती रहती हैं इंस्टेड ऑफ बोल्ड वंस। दूसरा फियर, एक और, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, सब हाथ से निकल जाएगा। ये सोचते हैं लाइफ, इमोशंस, रिलेशनशिप्स या फाइनेंसेस कंट्रोल में ना रहे। इस टाइप की एंजाइटी बढ़ती जाती है कि क्या पता सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए और हम कुछ कंट्रोल ना कर पाएं। ओवर थिंकिंग और सब कुछ कंट्रोल करने की हैबिट इसी से आती है। इसके बाद आता है फियर ऑफ बीइंग ट्रूली सीन, असली मैं कहीं ना दिख जाऊं, कहीं किसी को ये ना पता चल जाए कि मैं अंदर से क्या सोचती हूँ। सबसे डीप फियर, अगर किसी ने मुझे पूरी तरह जान लिया तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए विमेन अपने कुछ पार्ट्स, अपने कुछ थॉट पैटर्न्स, अपनी सच्चाई, अपनी खुशी गम छुपा लेती हैं कि मैं क्या महसूस करती हूँ। ये इवन इन क्लोज रिलेशनशिप्स वो ओपन अप नहीं करती। आपको एक्चुअली माय डियर फ्रेंड सिचुएशन से डर नहीं लगता, आपको अपने दिमाग के ख्यालों से डर लगता है। कभी नोटिस किया है कि आपको एक्चुअल सिचुएशन से ज़्यादा उसकी इमेजिनेशन से डर लगता है? ये सच है। आपका फियर आपको अंदर का अनरिजॉल्व्ड पैटर्न दिखाता है, आपके अंदर का शीशा दिखाता है। आपको लगता है कि आप वीक हो, पर ट्रुथ यह है कि आपका नर्वस सिस्टम ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। फियर वैसे कोई गलत चीज़ नहीं है, डरना तो ज़रूरी है। सामने से शेर आए तो डर के भागना चाहिए, खड़े हो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए कि मैं मजबूत हूँ सोच के। नहीं, फियर गलत नहीं है, फियर तो प्रोटेक्ट करता है। पर जब वही फियर आपको जीने से रोके, ज़िंदगी इंजॉय करने से रोके, तब वो प्रोटेक्शन नहीं, प्रिजन बन जाता है। और यहाँ एक बात ध्यान से दिल लगा के सुनिए कि फेथ और फियर, विश्वास और डर एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहाँ आप कंट्रोल छोड़ के ट्रस्ट में आते हो कि मैं इसको पकड़ के रखूँ, कहीं घबराहट में ये छोड़ के विश्वास में आ जाते हो कि कोई नहीं, सब सही रहेगा, वहाँ फियर गुम हो जाता है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको फियर से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। मैं आपको 5 सिंपल शिफ्ट्स देती हूँ जो आपका ब्रेन लिटरली रीवायर कर देगा। सबसे पहले अपने फियर्स को लिखिए, कॉपी पेन उठाइए, लिखिए। फ़ोन के नोटपैड पे नहीं लिखना, क्योंकि उंगली के टिप्स में बहुत खूबसूरत चक्रा होते हैं, उनको एक्टिवेट करें, लिखें सब विदाउट फिल्टरिंग। अब हर फियर के सामने लिखो वर्स्ट क्या हो सकता है और बेस्ट क्या हो सकता है। आपका माइंड सिर्फ वर्स्ट लूप में फंसा रहता है, उससे बाहर निकलो। दूसरा, रीफ्रेम, मैं फेल हो जाऊंगी को चेंज करके ये लिखो कि अगर फेल हुई तो इवॉल्व कैसे हो जाऊंगी। ये हीलिंग नहीं है एक्चुअली, ये रीवायरिंग है। तीसरा, विजुअलाइजेशन, जो चीज़ से आपको डर लगता है उसे जीते हुए खुद को देखो। लोग आपको सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। इस टाइप की इमेजिनेशंस अपने माइंड में लेकर आए, आपका ब्रेन इसको रियल मान लेगा। एंड देन चौथा, ब्रीथ करें। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 8 सेकेंड एक्सेल। इस टाइप की ब्रीदिंग से, इस टाइप की बॉक्स ब्रीदिंग करने से आपका बॉडी सिग्नल देता है कि मैं सेफ हूँ, आई एम सेफ। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। और जब बॉडी सेफ फील करती है, जब बॉडी को ये लगता है कि कोई नहीं,
सब ठीक है, तब फियर अपने आप गिर जाता है। 5वां, मेडिटेशन। अपने फियर को इमेजिनेशन में लेकर आइए, उसको अपनी विजुअलाइजेशन में लेकर आइए व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। उसके बाद ब्रेक कीजिए, उसको तोड़ दीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में जब तक वो खत्म ना हो जाए। और एंड में सिर्फ एक बात, आपको फियर से फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट नहीं होना कि मैंने अपने फियर से आज़ादी पा ली। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करना इंसान का काम है, परफेक्शन तो यूनिवर्स का काम है। क्योंकि नोइंग चेंज नहीं करता कि मुझे पता है ये करना है, ये सोचने से बदलाव नहीं आता। एम्बॉडीमेंट चेंज करता है, उसे जीने से बदलाव आता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, एम्बॉडी करते हैं, तब आप सिर्फ फियर को हील नहीं करते, आप अपनी पूरी रियलिटी शिफ्ट करते हैं एंड यू मैनिफेस्ट पावर।